नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल। और देखिए, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है प्रिया पटेल। उन्होंने कमेंट में मेरे को पूछा है कि आप नोसिल के बारे में बताइए। तो चलिए मैं नोसिल के बारे में बताता हूं। यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये जो कंपनी है, देखिए यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा पहले कि ये कंपनी किस सेक्टर में काम करती है। ये कमोडिटी सेक्टर की कंपनी है। ये रबर केमिकल में काम करती है। जो मैन्युफैक्चरिंग करती है वो रबर केमिकल है। और इनके कहाँ कहाँ प्लांट है वो मैं बता देता हूँ। देखिए, जो पहला है वो नवी मुंबई में है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। जो दूसरा प्लांट है वो दहेज में है, वो पड़ता है गुजरात में। अगर हम इस स्टॉक की मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 3,876 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। अगर हम इस स्टॉक की करंट मार्केट प्राइस की बात करें तो लगभग 233 रुपये की करंट मार्केट प्राइस है। अगर हम बाउंड बिग लो की बात करें तो 140 रुपये का बाउंड बिग लो है, और बाउंड बिग हाई लगभग 321 रुपये का बाउंड बिग हाई है। अगर हम इस स्टॉक की पी की बात कर लें तो लगभग इसका 28.3 के आसपास स्टॉक का पी है, जो कि अपने इंडस्ट्री पी के ही आसपास ट्रेड कर रहे हैं। अगर हम इस कंपनी पे डेप्थ की बात करें, मतलब कर्जे की, तो कर्जा उतना ज़्यादा नहीं है। लगभग 6 करोड़ का यहाँ पे कर्जा है, और यहाँ पे इनके पास कैश फ्लो लगभग 67 करोड़ का है। तो ये कर्जा मुक्त कंपनी है। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पे है। चलिए, क्या प्रॉब्लम है वो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले आप जान लीजिए कि इस कंपनी की जो आरओई है 7.07% की है, और अर्निंग पर शेयर, उसको ईपीएस बोलते हैं, वो लगभग 8.24 रुपये की है। यहाँ पे देखिए, जो प्रमोटर की होल्डिंग है लगभग 34% की, वो यहाँ पे उतने में से, मतलब 33.9% में से 8.65% गिरवी रखी हुई है प्लेस्ड प्रमोटर। जो इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न है, उस शेयर होल्डिंग पैटर्न में से लगभग 8.65% की जो होल्डिंग है वो गिरवी रखी हुई है। इस कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपये की है। अगर हम यहाँ पे रिटर्न की बात करें तो देखिए, 1 ईयर में लगभग 61% का रिटर्न है। 3 साल में 18% का रिटर्न है। ये देखिए, जो रिटर्न है वो CAGR रिटर्न, आप ध्यान से सुनिएगा। अगर हम यहाँ पे 5 साल की बात करें तो लगभग 25% का रिटर्न है, CAGR रिटर्न है। ठीक है। 7 साल में लगभग 29% का CAGR रिटर्न है। अगर हम 10 साल की बात करें तो लगभग 30% का CAGR रिटर्न है। देखिए, चार्ट में अगर हम बात करें मैक्सिमम चार्ट की, तो देखिए चार्ट तो उतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है, क्योंकि 2018 में देखिए, जो हमारे जैसे छोटे इन्वेस्टर हैं उनको इस स्टॉक में मैं इन्वेस्ट करने के लिए मना बोलूँगा, क्योंकि स्मॉल कैप में ना ही वो पैसा लगाएं तो ठीक है, जो भी ऐसी कंपनियां हैं। ठीक है, क्योंकि ये कमोडिटी कंपनी है। इसके अलावा एक दूसरी भी कंपनी है, कई कंपनियां हैं, लेकिन एक अच्छी कंपनी है, वो उस कंपनी का मैं नाम बताऊंगा आपको, किस कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है। उससे पहले इस कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत आप जान लें, और इसमें क्यों नहीं इन्वेस्ट करना है। देखिए, आपको अगर इन्वेस्ट करना हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपकी पोर्टफोलियो नंबर 1 क्वालिटी का रखना है तो ये स्टॉक छोटे इन्वेस्टर के लिए नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि इस स्टॉक का जो चार्ट है आप देखिए, इतना गंदा चार्ट है कि इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए मैं आपको कभी भी रिकमेंडेशन नहीं करूंगा। हाँ, अगर आपका पोर्टफोलियो 10, 20, 50 लाख से ऊपर है तो आप इस स्टॉक में ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर इसकी प्रॉफिट एंड लॉस पे अगर आप एक बार नज़र मारेंगे तो देखिए, मैं रफली एक बता देता हूँ। 2010 में नेट प्रॉफिट 33 करोड़ की थी, और बढ़ते बढ़ते बहुत ही अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस किया है। लगभग यहाँ पे अगर आप देखेंगे 2021 में, तो इस स्टॉक की प्रॉफिट गिर के लगभग 88 करोड़ की आ गई है। आप ध्यान से देखिए,
88 करोड़। तो इतना ज़बरदस्त रनिंग हो के अगर कंपनी इतना गिर जाए तो भाई कुछ ना कुछ तो है। और इतना इधर बहुत ही, देखिए ये ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया है, बीच में ये थोड़ा सा गिरा है, ठीक है। उसके बाद ये कंपनी बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस में थी और एक अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया है। लेकिन उससे देखने से पहले आपको थोड़ा इस कंपनी के बारे में मैं बता दूं कि आप यहाँ पे देखिए, कुछ अच्छी भी बातें हैं, कुछ ख़राब भी बातें हैं। देखिए पहला मैंने बताया कि ऑलमोस्ट कंपनी डेट फ्री है, ठीक है। और यहाँ पे जो कंपनी का एक्सपेक्टेड है, ठीक है ना, वो सही ही है, कोई उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो कंपनी डिविडेंड देती है वो भी एक अच्छा डिविडेंड, हाईली डिविडेंड देती है, लगभग 30.55% का पे आउट डिविडेंड देती है, ठीक है। अब देखिए थोड़ी सी कमियां आप देख लें इस कंपनी में। जो इसका सेल्स ग्रोथ है वो बहुत ही पुअर है, लगभग 5.27% की मतलब पिछले 5 साल से ग्रोथ रही है, तो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। प्रमोटर की होल्डिंग कम है, देखिए पहले भी मैंने आपको बताया, और ऊपर से गिरवी भी रखा हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पे इस कंपनी का जो रिटर्न है वो लगभग बहुत ही लास्ट 3 ईयर से लगभग 11% का जो रिटर्न है वो भी एक गड़बड़ ही माना जाता है। और कंपनी पे डेप्थ जो था वो तो फ्री हो गया, लेकिन यहाँ पे लगभग 96.90 टू 12 मतलब 121.80 डेज का जो एक डेप्थ रहता है ना, वो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है। और अगर हम इस स्टॉक की अगर हम सेल्स ग्रोथ की बात करें तो देखिए मैं यहाँ पे भी आपको क्लियर दिखा देना चाहता हूँ कितना बुरी तरीका, मतलब कितना बुरा है, ठीक है। और उतना अच्छा कुछ खास नहीं है, सेज या रिटर्न ही बस खाली थोड़ा बहुत चेंजेस आया है, लेकिन वो भी 3 साल में बहुत ही गिरावट देखने को मिला है। और अगर हम यहाँ पे बैलेंस शीट के ऊपर बात करें तो देखिए बैलेंस शीट यहाँ पे एक एसेट्स की अगर हम बात करें तो एसेट्स बढ़ता ही गया है, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, एक अच्छे लेवल पर परफॉर्म कर रही है कंपनी। लेकिन एक बहुत ही बुरी खबर है, यहाँ पे आप देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न, यही चीज़ में कमी है और यही चीज़ के लिए मैं आपको मना बोलूँगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए मार्च 2019 में अगर आप एफआईज और डीआईज की होल्डिंग की अगर बात करेंगे तो एफआईज डीआईज अपनी होल्डिंग घटा रहे हैं, आप देखिए, देख सकते हैं आप, एफआईज और डीआईज अपनी होल्डिंग घटा रहे हैं और यहीं पे जो पब्लिक है वो अब होल्डिंग अपनी बढ़ा रही है। तो देखिए एक चीज़ कमी तो यहाँ भी मैंने आपको बता दी, और एक दूसरा जो है वो चार्ट पे भी मैंने बता दिया। क्योंकि ये कंपनी लगभग 2005 से अगर ये लिस्टेड है तो 2005 में इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई, तो उसके जगह आप कोई दूसरी कंपनी चुनिए। देखिए उसके जगह अगर आप चुनना हो, और पहली बात है कि जो अगर कंपनी अगर आप चुनिए तो मार्केट कैपिटलाइजेशन भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम छोटे इन्वेस्टर हैं, हमें पैसा बनाना है। देखिए जो दूसरी कंपनी है जिसको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि इसके जगह आप दूसरी कंपनी लीजिए। अगर आपको कमोडिटी सेक्टर में अगर आपको पैसा लगाना ही है, कमोडिटी केमिकल में, तो आप उसके जगह दीपक नाइट्रेट लीजिए। देखिए मैं क्यों दीपक नाइट्रेट लेने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो कंपनी है मिड कैप कंपनी है, थोड़े ही दिन पहले लार्ज कैप हुई थी, मार्केट की गिरावट की वजह से ये मिड कैप हो गई है। यहाँ पे ये जो कंपनी है, इस कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो लगभग 30,436 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और इसके जो मैन्युफैक्चरिंग और इनका जो काम है ना, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़बरदस्त है। क्योंकि गुजरात में जो एक कंपनी है, ठीक है ना,
वो बहुत ही बड़ी है और ये लीडिंग मैन्युफैक्चरर हैं, आप देख लीजिए। और ये कई सेगमेंट में भी काम करते हैं, आप देख लीजिए। स्पेशलिटीज़ केमिकल, कमोडिटी केमिकल, मतलब कई केमिकल, पेंट, सेंट, सही, पॉलीमर्स, कई, मतलब कई चीज़ों में ये काम करते हैं। वो कंपनी तो बस खाली एक ही काम करती है, रबर केमिकल में। आप समझ गए ना। तो हमें ऐसा कोई सेक्टर, मतलब कोई एक ऐसा स्टॉक लेना चाहिए जो कि हजारों काम करे, मतलब कई काम करे। नहीं, लोग बोलते हैं कई काम करे। ऐसी कंपनियां हमें अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए कि अगर किसी वजह से उसका एक दो काम भी बंद हो गया ना, तो भी उसके और जो काम है वो तो चालू रहेंगे। ठीक है। और अगर मैं इस स्टॉक की बात करूं तो देखिए, ये भी कंपनी ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री है। 409 करोड़ का जो कर्जा है वो लगभग यहाँ पे कैश फ्लो 790 करोड़ है, तो कर्जा मुक्त है। और इस कंपनी का लगभग जो पी है अपने इंडस्ट्री पी के ही आसपास है, तो ये कंपनी बहुत ही अट्रैक्टिव, आपको खरीदारी जरूर करनी चाहिए। और इसकी आरओई आप देखिए, आप ध्यान से सुनिए, लगभग 40% का आरओई है। और ईपीएस की बात करें तो देखिए, ईपीएस लगभग 80 रुपये का अर्निंग पर शेयर है। और इसका जो प्रमोटर होल्डिंग है लगभग 45.7%, लगभग 45-45.5% की जो होल्डिंग है वो होल्डिंग ही है, गिरवी रखा हुआ कुछ भी नहीं है, प्लेस्ड प्रमोटर कुछ भी नहीं है। और इस स्टॉक की अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो देखिए, 1 ईयर का रिटर्न लगभग 130% का है और 3 साल का रिटर्न 114% का है। ये CAGR रिटर्न है, आप ध्यान से सुनिए। देखिए, नोजिल में आपको दिखाया, नोजिल में कितना मतलब उतना ज़्यादा कुछ खास रिटर्न नहीं था। और यहाँ पे 5 साल की अगर हम रिटर्न की बात करें, CAGR रिटर्न, तो लगभग 82.8% का CAGR रिटर्न है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त। और यहाँ पे 7 साल में लगभग 59.4% का CAGR रिटर्न है। अगर हम 10 साल की बात करें तो लगभग 64.7% का CAGR रिटर्न है। अगर हम इस स्टॉक की चार्ट की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कंपनी लगभग 2005 से ही लिस्टेड है। आप ध्यान से देखिए, 2005 से लिस्टेड है और ये ज़बरदस्त चार्ट है। आप देखिए, भारी वॉल्यूम के साथ ये चार्ट चल रहा है। तो हमें ऐसी कंपनियों में ही इन्वेस्ट करना चाहिए जो भारी वॉल्यूम के साथ चले और एक ज़बरदस्त जंप हो, और चार्ट ऐसा ही होना चाहिए। तो हमें ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर हम 5 साल का चार्ट देखें तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि भारी वॉल्यूम, कितना भारी वॉल्यूम यहाँ पे हो रहा है। तो हमें भारी वॉल्यूम देखकर और चार्ट देखकर इस स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए ऐसी कंपनियों में। अगर देखिए हम यहाँ पे बात करें तो उस कंपनी में देखिए, अच्छाई उतना ज़्यादा नहीं था लेकिन खराबी भर भर के था। इस कंपनी में उतना ज़्यादा कुछ खराबी नहीं है, आप देख पा रहे हैं। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, कंपनी रिड्यूस कर रही है अपने डेप्थ को, ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री ही है। ठीक है। एक्सपेक्टेड जो इसका है वो एकदम गुड है। और सेज या प्रॉफिट जो ग्रोथ है वो भी अच्छा है, सेज या रिटर्न भी अच्छा है। ठीक है। सारी चीज़ें यहाँ पे आपको अच्छी देखने को मिल रही है। अगर हम यहाँ पे बात करें प्रॉफिट एंड लॉस की, तो ध्यान से आप सुनिएगा मेरी बात। प्रॉफिट एंड लॉस की अगर हम बात करें तो 2015 में अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 53% का नेट प्रॉफिट, 53 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। और यहाँ पे अगर हम 2021 की बात करें तो 776 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। देखिए कितना ज़बरदस्त जंप हुआ है इस कंपनी में, प्रॉफिट में। तो ऐसी कंपनियां हमें चुनना चाहिए। और यहाँ पे अगर हम देखिए, मैं बात करूँ कि ये जो सेल्स ग्रोथ है वो भी अच्छा है, प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी ठीक है, सेज या रिटर्न वो भी ठीक है, और रिटर्न ऑन इक्विटी वो भी बहुत ही बढ़िया है। तो देखिए सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। बैलेंस शीट भी बहुत ही ठीक ठाक है। यहाँ पे आप देखिए टोटल एसेट्स कितना ज़बरदस्त यहाँ पे तेज़ी से बढ़ा है। और इस स्टॉक में आप ध्यान से देखिएगा, इस स्टॉक में जो शेयर होल्डर्स हैं
वो भी एक अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे कर रहे हैं। देखिए थोड़ा बहुत इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर किया है, लेकिन फिर उसके बाद ये भी खरीदारी भी कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए डीआईज के पास कैसी होल्डिंग थी, वो भी फिर से खरीदारी कर रहे हैं। और आगे अगर जब आप देखेंगे ना तो और भी इनके मतलब जो हिस्सेदारी है वो आपको बढ़ के ही दिखेगी, क्योंकि आपको पता है 2021 में कितना, सितंबर 2021 में कितना मार्केट ऊपर था, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक जरूर किया है, ठीक है इन्होंने। और देखिए यहाँ पे मैं बहुत खुश हूँ कि पब्लिक दबा के माल उठा रही है। अच्छा है कि प्रॉफिट बहुत कम बुक कर रही है, लेकिन शेयर बहुत ही ज़बरदस्त उठा रही है। तो मैं हमेशा इस कंपनी के साथ चलना चाहूँगा, ठीक है ना। प्रिया जी आप भी ध्यान दीजिए, इस कंपनी को आप अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर ऐड करें। देखिए प्रिया जी मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ कि देखिए आप इस कंपनी को न खरीदें, वहीं पे आप दीपक नाइट्रेट खरीदें। धीरे 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 करके आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें और एक अच्छा परफॉर्मेंस ये कंपनी देगी फ्यूचर में, ठीक है ना। आपको इसमें देखिए जो शेयर होल्डर्स हैं वो भी बढ़ते हुए जा रहे हैं, लगभग 5.4 लाख शेयर होल्डर्स हैं। और इस स्टॉक की जो रिटर्न है वो भी एक अच्छी है, कमोडिटी केमिकल है, मिड कैप स्टॉक है। तो आपको ये कंपनी ज़रूर खरीदार मतलब अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए नोजिल के जगह। ये नोजिल जो है कंपनी वो ऐसे लोगों के लिए है जिनके पास करोड़ों करोड़ों अरबों रुपए हैं, वो इस कंपनी में एक मतलब दाव खेल सकते हैं, गेम खेल सकते हैं और लंबे समय के लिए वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए हमारे पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है कि हम फालतू कंपनियों में फंसाएं, ठीक है। हम एक अच्छे मल्टी बैगर स्टॉक में फंसाएंगे जो कि हमें फ्यूचर में एक मल्टी बैगर रिटर्न दे सके, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, आप किस स्टॉक में पैसा लगाना चाहते हैं या चाहती हैं, ठीक है। और आपका पैसा है, आप कहीं भी लगाइए। ओके, थैंक यू फ्रेंड।